कि सुनावे तो कितने अवगुण हैं, पार नहीं पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई श्यामाजू को राज। हे श्यामाजू, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है, इसलिए आपसे ही निहोरा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। अब आप देख लो, आपको संभालना है। जब अपनी तरफ दृष्टि जाए तो अति दैन्य और दोष युक्त, और जब इष्ट की तरफ दृष्टि जाए तो अत्यंत गर्व और आनंद में। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे, और अगर आप पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में चाहे तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल मां की बाट जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू, हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं। जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। श्यामा प्यारी लाडली, तुम जानते हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो, कछु साधन ना ही उपाय। ना हमारे कोई साधना है, न कोई उपाय है। आप सबके मन के भाव को जानती हो। हे श्यामाजू, आप ही हमारी साधना हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपके सिवा हमारा कोई और साधन साध्य नहीं है। हे लाडली, जो अपने अवगुण कहो पाऊं और न छोड़, पर अंतर की तुम जानो सबे, मेरी श्यामा कहो निहोर। यदि हम अपनी गाथा हृदय की सुनावें तो कितने अवगुण हैं, पार नहीं पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई श्यामाजू को राज। हे श्यामाजू, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है, इसलिए आपसे ही निहोरा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। हे समस्त सहचरियों, आपके मध्य में विराजमान जो श्यामा श्याम हैं, सहचरी सहित समस्त वृंदावन के परिकर को, प्रिया प्रीतम को हृदय से बार बार वंदना करते हुए विलख कर हम केवल इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब आप देख लो, आपको संभालना है। इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं। पूर्ण रूप से अपने इष्ट के भरोसे में हो जाना। जब अपनी तरफ दृष्टि जाए तो अति दैन्य और दोष युक्त, और जब इष्ट की तरफ दृष्टि जाए तो अत्यंत गर्व और आनंद में। तो हम अपनी तरफ दृष्टि करके अपने इष्ट को बता रहे हैं कि हमारे में ये सब दोष है, हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर पावे। इसलिए हे लाडली, हे लालजू, आप कृपा करो और अपने योग्य हमारे हृदय को बना लो, क्योंकि बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बना करके आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे, और अगर आप पल पल के चौथाई हिस्से में चाहे तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है।
इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल मां की बाट जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण, निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं। और ये अमोघ है, जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हरि ही श्यामाजू हैं, श्यामाजू ही हरि हैं। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव और अपनी प्रेम महिमा का रसास्वादन कराने के लिए ही हरि राधा किशोरी के रूप में विराजमान है। और प्रेम का कैसे रसास्वादन किया जाता है, कितनी दैन्यता, तो राधा किशोरी ही हरि के रूप में विराजमान है। हरि ही राधा किशोरी है, राधा किशोरी ही हरि है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। यद्यपि हरि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, पर दीनपन को मानत, दैन्य होकर कैसे प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो प्रेम का रसास्वादन कैसे किया जाता है, हरि रूप। और प्रेम का प्रभाव और प्रेम का स्वभाव श्री राधा किशोरी रूप। हमारा हो भाग्य, पता नहीं कौन सा अवगुण देख के रीझ गए प्रभु। गुण तो है ही नहीं कि ऐसी महामहिम माधुर्य रस करुणा समुद्र श्री लाडली जी के चरणों की शरणागति मिली, और हमें ये गर्व से कहने का साहस हुआ हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। ये अनन्यता हृदय में आ गई तो सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। देख लेना, मेरे प्रभु अनन्यता देखते हैं, और जितने दिव्य सद्गुण प्रभु को रिझाने की वृत्तियां, वो सब इसी अनन्यता से जागृत हो जाती हैं। और जब हम प्रियालाल के अनन्य होते हैं तो सारी दैवी संपदा जागृत हो जाती है। इसमें साधन बल नहीं, इसमें अनन्यता, इसमें प्रियता, इसमें ममता, और वो ममता, प्रियता, अनन्यता धाम प्रदान करता है। जब हम धाम के आश्रित होते हैं तो रजरानी की कृपा और रसिकों की कृपा मिलती है। जो श्री जी के अनन्य हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में यह अनन्यता जागृत होती है। अनन्यता ही साधना की परम सिद्धि है। अनन्यता ही परमार्थ की वो सुदृढ़ भूमि है जिसपे दिव्य लीलाओं का रसास्वादन होता है। अनन्यता ही जीवन मुक्तता है, अन्य ही जीवन बंधन है। वो धन्य है जो अपने इष्ट के गुरुदेव के अनन्य हो गए, जिनके हृदय में ऐसी दृढ़ता आ गई कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। ये अनन्यता, हमारे इष्ट हमें जैसे रखे हम राजी हैं। हम राजी हैं जिसमें हमारे इष्ट राजी हैं। इष्ट जैसा जैसा विधान करते, चाहे वो दुखद हो चाहे सुखद हो, हम कभी कोई प्रश्न उनसे नहीं करेंगे, और हम प्रसन्न रहेंगे उनके विधान को मानकर। ये अनन्य भक्त की हृदय की स्थिति होती है। बोले प्रणय माधुरी की रसधारा यहां प्रवाहित होती है। जैसे समुद्र के तट पर रहने वाले को शंका बनी रहती है, कभी भी ज्वार भाटा आए और तटस्थ भूमि को तोड़ करके वो डुबो दे। ऐसे ही वृंदावन में है, ये बहता हुआ प्रेम समुद्र है। बहता हुआ, इसकी तरंगे हैं, इसकी लहर है, इसकी धारा है। यहां की लताएं, खगमृग, पशु पंछी, यहां के रसिक महात्मा, ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूबी जाओगे। यहां पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहां प्रेम समुद्र बहता हुआ है। यद्यपि समुद्र स्थिर होता है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर जहां, क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, बढ़ता ही रहता है।
प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है, नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है, और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता रजरानी खगमृग पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाकर हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही, हाय कब मिलेंगे जो मेरे हैं अनंत जन्मों से बिछड़े, दरस बिन दुखन लागे नैन। भारी विकलता, अनंत जन्मों के पाप संस्कार भस्म हो गए, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए, और वो भगवत स्वरूप होकर प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश पा गया।